हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एटीपी। लास्ट क्लास में हमने एनिमल डाइवर्सिटी में बात की थी फाइलम आर्थ्रोपोडा की। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों हमारा एनिमल डाइवर्सिटी। उस एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने अब तक बात की है उसके इंट्रोडक्शन की, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, और अब हम कुछ डिफरेंट फाइलम्स की भी बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के भी जनरल कैरेक्टर्स को हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप लास्ट लेक्चर को जरूर रिवाइज कीजिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर आगे कंटिन्यू कीजिए। हम यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में आगे बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया गया। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक और जनरल कैरेक्टर के बारे में, और उसके बाद हम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन को लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक और कैरेक्टर, और वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है उसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब सीधे सीधे होता है डेवलपमेंट। मतलब हम यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से किसी एनिमल का, किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए आर्थ्रोपोडा के मेंबर के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, मेटामॉर्फोसिस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। द इंसेक्ट मे बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के मोड के अकॉर्डिंग, जैसे सबसे पहला मोड ऑफ डेवलपमेंट आ जाता है ए मेटाबोला डेवलपमेंट। ए मेटाबोला डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के मेटामॉर्फोसिस ही एब्सेंट हो तो ए लग गया आगे, क्या बोलेंगे, ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में मोड ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, इसका मतलब उनका यंग वन जो होता है वो रिजेंबल करता है एडल्ट से। एग से बनता है यंग वन, और वो यंग वन रिजेंबल करता है किससे, एडल्ट से। तो एग से क्या बना, यंग, एंड यंग रिजेंबल लाइक एडल्ट, बट देयर इज नो एनी इंटरमीडिएट स्टेज इज प्रेजेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। तो ऐसी कोई डिफरेंट स्टेज नहीं है। इसका मतलब एग से यंग बनता है, यंग से एडल्ट बनता है, ऐसा मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं ए मेटाबोलस, जहाँ पर मेटामॉर्फोसिस तो हुआ ही नहीं। और ऐसा हमें मिलता है किसमें देखने को, लेपिस्मा सिल्वरफिश। याद रखिएगा इसका दूसरा नाम इसे बुकवर्म भी कहते हैं। लेटिस्मा सिल्वरफिश के लिए एक और वर्ड क्या यूज करते हैं, बुकवर्म। नेक्स्ट आता है पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। बच्चों सभी तरह के मेटामॉर्फोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है पोरोमेटाबोलस। आपको मेनली मैं पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस ही बताने वाला था क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, बाकी कोई एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। लेकिन अगर पोरोमेटाबोलस समझना है तो हमें बाकी टाइप को भी कंपेयर करते हुए चलना पड़ेगा, इसलिए हमने बाकी टाइप की भी बात की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है 5 स्टार लगने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी को पता है, हम कई लेक्चर में ऐसा करते हैं। तो पोरोमेटाबोला मेटामॉर्फोसिस वो होता है जिसमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस का मतलब एग बनता है, एग से बनता है निम्फ, और निम्फ से बनता है एडल्ट। क्या बनता है, एडल्ट। इसका मतलब निम्फ जो होता है, इनका जो निम्फ होता है वो निम्फ है इनका यंग। निम्फ इनका क्या होता है, यंग होता है। और एडल्ट को हम एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इमैगो। यहाँ पर एडल्ट को क्या वर्ड यूज किया जाता है, इमैगो। तो याद रखें इनका एडल्ट होता है इमैगो, निम्फ से बनता है यंग। और निम्फ और एडल्ट को अगर कंपेयर करें, निम्फ और एडल्ट को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों मोड ऑफ लिविंग में, मोड ऑफ लाइफ में तो सिमिलर होते हैं, मोड ऑफ हैबिट्स में तो सिमिलर होते हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन विच निम्फ रिजेंबल लाइक एडल्ट इन स्ट्रक्चर, आप इस चीज को लिख सकते हैं बच्चों एक्स्ट्रा में जो बोल रहा हूं, निम्फ रिजेंबल लाइक एडल्ट इन स्ट्रक्चर, nymph resemble like adult in mode of life but different in structure। मोड ऑफ लाइफ में तो सेम हो दोनों, इन nymph और एडल्ट, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में nymph और एडल्ट एक दूसरे से डिफरेंट हो तो इस तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। और ऐसा हमें देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉकरोच में, ग्रासहोपर में भी होता है, लोकस्ट में भी होता है। लोकस्ट भी एनसीईआरटी में गिवन है, हम बात कर चुके हैं। लोकस्ट इज ए ग्रेगेरियस पेस्ट, ठीक है। तो कॉकरोच, ग्रासहोपर और लोकस्ट में पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें निम्फ और एडल्ट की अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे से मोड ऑफ लाइफ में तो सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, डिफरेंट। नेक्स्ट आता है हेमीमेटाबोलस। ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। हैबिटेट ऑफ यंग वन इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एडल्ट, यहाँ पर जो यंग है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नैड्स। नेट जो होते हैं वो इनका क्या होता है, यंग होता है। और अगर हम बात करें इनके एडल्ट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं इमैगो।
इनके एडल्ट को बोलते हैं इमेगो और यंग को बोलते हैं नेड। तो याद रखें हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस वो जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग इज डिफरेंट फ्रॉम लार्वा, कभी आप यंग को लार्वा ना बोलें, यंग इज डिफरेंट फ्रॉम लार्वा, तो जिसमें यंग और एडल्ट बनते हैं, एग यंग और एडल्ट होता है, लेकिन इनके यंग को बोलते हैं नेड, और नेड एडल्ट से मोड ऑफ लाइफ में भी डिफरेंट होता है और स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होता है। तो इफ यंग इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट इन बोथ मोड ऑफ लाइफ एंड फंक्शन और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेमी मेटामॉर्फोसिस। और हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलेगा ड्रैगन फ्लाई में, ठीक है। नेड एक्वेटिक बट एडल्ट इनका कैसा होता है, एरियल, मतलब ड्रैगन फ्लाई जब नेड फॉर्म में यंग फॉर्म में होती है तो एक्वेटिक होती है, लेकिन इनका एडल्ट कैसा होता है, एरियल, मतलब क्या होता है, फ्लाइंग करता है, वॉलेंट होता है। होलो मेटाबोलस, होलो का मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इसका मतलब इनके लाइफ साइकिल में एग होता है, एग से बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से बन जाता है क्या, एडल्ट। ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें यंग ना हो, एग से लार्वा बनता हो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा हो, जिसमें लार्वा से फिर बनता हो क्या, प्यूपा, इनएक्टिव फॉर्म, और प्यूपा से फिर वापस एक्टिव फॉर्म बन जाए क्या, एडल्ट। इस तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या वर्ड यूज करते हैं, होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। और ऐसा मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलेगा हाउस फ्लाई में, बटरफ्लाई में, मॉस्किटोज में। और बात करते हैं बच्चों एक और स्पेशल टाइप का मेटामॉर्फोसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखें, हाइपर मेटाबोलस, जिसमें एक से ज़्यादा लार्वल स्टेज होती है। देखिए एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, ये बनना तो हो गया होलो मेटाबोलस, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस हों तो उसको हम बोलते हैं हाइपर मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। जैसे किसी एग से पहले लार्वा बना, फिर लार्वा से दूसरा लार्वा बना, फिर तीसरा बना, चौथा बना, अल्टीमेटली क्या बना, प्यूपा बना, और फिर क्या बना, एडल्ट। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड हाइपर मेटाबोलस, जो मिलता है हमें ब्लिस्टर बीटल में। ब्लिस्टर बीटल का नाम याद रखें, ब्लिस्टर बीटल को बोला जाता है लाइटा। क्या बोला जाता है, एक और जूलॉजिकल नेम, लाइटा इज ए ब्लिस्टर बीटल। इससे हमें कैंथ्रेडिन ड्रग मिलती है, और इस कैंथ्रेडिन ड्रग को हम बाल्डनेस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कैंथ्रेडिन ऑयल भी आता है मार्केट में, वो कैंथ्रेडिन ऑयल जो बाल्डनेस के, गंजेपन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमें लाइटा या ब्लिस्टर बीटल से मिलता है। तो हमने सबसे पहले आर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर्स की और स्पेशल फीचर्स की बात की थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की, और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन लेने के साथ साथ, वो है मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस में हमें देखने को पता चला कि इंसेक्ट में 5 तरह के मेटामॉर्फोसिस होते हैं, ए मेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस एंड हाइपर मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। चलिए यहाँ तक कि मेटामॉर्फोसिस की बात करने के बाद अब हम प्रॉपर आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आर्थ्रोपोडा की बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस आएंगी, क्रस्टेशिया, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, जिसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं, मीरोस्टोमेटा, ओनाइकोफोरा, एरेक्निडा। तो चलिए इन सभी क्लासेस के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, देखते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की, और हमें पता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के कितनी क्लासेस हैं, 5 क्लासेस हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रस्टेशिया का मतलब जिनकी बॉडी पर हार्ड क्रस्ट हो, कैसा क्रस्ट हो, हार्ड क्रस्ट हो, हार्ड कवरिंग प्रेजेंट हो, वो होते हैं क्रस्टेशिया। अब आपको सीधा सीधा अगर मैं एक नाम बोलूं, क्रैब, अगर आपने क्रैब देखा है, केकड़ा देखा है, तो उसकी बॉडी पर आपने एक हार्ड कवरिंग देखी होगी, और ऐसी हार्ड कवरिंग क्रस्ट रखने वाले ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू क्रस्टेशिया क्लास। अब आपके लिए काफ़ी इजी लग रहा होगा ये। तो क्रस्टेशिया क्लास के मेंबर्स की बात करते हैं, इनकी बॉडी डिवाइड होती है सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में, याद आना चाहिए आपको। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, लेकिन क्रस्टेशियंस की बॉडी डिवाइड होती है हेड और थोरैक्स मिल जाता है तो बनता है सिफेलोथोरैक्स, और एक कौन सा पोर्शन होता है, एब्डोमेन। मतलब इनकी बॉडी में एक तो होगा ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को बोला जाएगा इनका सिफेलोथोरैक्स, ठीक है, और इसके अलावा एक और पोर्शन होगा बॉडी में, उस पोर्शन को बोला जाएगा इनका एब्डोमेन। तो इनकी बॉडी में 2 पार्ट होंगे, एक तो पोर्शन जो हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे इनका एब्डोमेन, और एक पोर्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेड प्लस थोरैक्स, तो इसको बोला जाएगा ये है हेड प्लस थोरैक्स, जिसको कंबाइंडली हम बोल सकते हैं सिफेलोथोरैक्स, और ये पूरा पोर्शन जो होगा इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा एब्डोमेन।
तो जिसके अंदर बॉडी हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन हेड और थॉरेक्स मिल जाते हैं तो क्या बोला जाता है, सेफेलोथॉरेक्स एंड एब्डोमेन में बॉडी डिवाइड होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रस्टेशियंस। और भी एरेक्निडा में भी ऐसा मिलेगा। डॉर्सली द सेफेलोथॉरेक्स इज कवर्ड बाय थिक एक्सोस्केलेटन कैरापेस, दिस इज ए हार्ड क्रस्ट। हार्ड क्रस्ट को यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, कैरापेस। डॉर्सल सरफेस पर ऊपर की तरफ डॉर्सल सरफेस पर बॉडी पे एक हार्ड थिक एक्सोस्केलेटन होता है, क्या बोलते हैं, कैरापेस। दे आर प्रेजेंट 2 पेयर ऑफ एंटीना, कितने, 2 पेयर एंटीना होते हैं। याद रखें, मैंने पहले ही बताया था क्रस्टेशियंस में बाइरेमस अपेंडेजेस हैं, 2 पेयर एंटीना है। एंड 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, 1 पेयर कंपाउंड आइज होती हैं। कंपाउंड आइज बहुत सेंसिटिव है, जिसकी यूनिट ओमेटिडिया है, हमने पढ़ी थी। एंड बाइरेमस अपेंडेजेस बताई दिया, 2 के मल्टीपल में है अपेंडेजेस। रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय बॉडी सरफेस और बाय गिल्स, बॉडी सरफेस से या गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। और बात करते हैं एक्सक्रीशन टेक प्लेस यूजुअली बाय एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। आप अगर पुराने लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड से इनके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअल, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी हमें इनमें देखने को मिलता है। इसका मतलब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से भी बता सकते हैं। एस्केरिस में जैसे हमने बात की थी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से हम बता सकते हैं कि मेल एस्केरिस होगा या फीमेल, वैसे ही हम यहाँ पर भी बता सकते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से कि ये मेल क्रस्टेशियन है या फीमेल क्रस्टेशियन है। इसका मतलब इनमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इसका मतलब क्या होगा, लार्वा। और लार्वा की लिस्ट देखने के लिए आपको लास्ट लेक्चर पे जाना चाहिए, जहाँ पर हमने 5-6 लार्वा के नाम देखे हैं और वहाँ पे क्रस्टेशिया का न्यूक्लियस, जोया लार्वा, ऐसे नाम हमने देखे थे। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जिन एग्जाम्पल को मैं अंडरलाइन करता हूँ, कम से कम उन एग्जाम्पल्स को तो आप याद करें ही, वो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए। आप याद रखें, पैलेमियन, पैलेमियन होता है क्या, प्रॉन। पैलेमियन क्या है बच्चों, प्रॉन। इसके अलावा मैक्रोब्रैकियम को भी क्या बोलते हैं, प्रॉन। एस्टेकस इज ए क्रेफिश, तो सीधा सीधा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिश। तो आप जानते हैं कि क्रेफिश एक फिश थोड़ी है, क्रेफिश तो एक क्या है, आर्थ्रोपोड है, तो इसे क्रेफिश बोलते हैं। पैलिन्यूरस लॉबस्टर होता है, लॉबस्टर को याद रखें, एडिबल होता है। कैंसर सभी जानते हैं बच्चों, कैंसर होता है क्रैब, ठीक है। और लूसीफर होता है श्रिम्प। यूपेगेरस है हर्मिट क्रैब। ऑनिस्कस को बोला जाता है वुडलाउस, जो टेरेस्ट्रियल होती है। और ऑफिना जो होती है वो है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, इसे डेफनिया बोला जाएगा। डेफनिया जो है उसको बोला जाता है वाटरफ्ली। साइक्लोप्स इसे बोला जाता है हस्बैंड ऑफ 100 वाइव्स। बैलेनस बार्निकल है, ठीक है। एंड टेनी क्रस्टेशियंस सच एज डेफनिया एंड साइक्लोप्स, वापस से सही करें, क्या होगा, डेफनिया एंड साइक्लोप एक्ट एज ए जू प्लैंक्टन। क्या है ये, जू प्लैंक्टन है, और जो इंपॉर्टेंट लिंक है फूड चेन का, और बहुत अच्छे से याद रखें, डेफनिया एंड साइक्लोप को मिलाकर बोला जाता है फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा। ये दोनों हैं फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का फेवरेट फूड बोला जाता है क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रा अपने कीमो रिसेप्टर की हेल्प से इन्हें पहचानता है और इन्हें ही एज ए फूड यूज़ करता है, क्योंकि ग्लूटाथायोन को एज इजीली वो डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि हाइड्रा के पास स्टार्च के डाइजेशन के एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। तो सबसे पहले हमने बात की क्रस्टेशिया क्लास की, जिनकी बॉडी पे हार्ड क्रस्ट होता है, और बाकी सभी कैरेक्टर्स की भी हमने बात की। चलिए क्रस्टेशिया के बाद हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, जिसका नाम है काइलोपोडा। देखते हैं काइलोपोडा और डिप्लोपोडा क्लास को। काइलोपोडा क्लास के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी लॉन्ग, डायग्राम देखिएगा, इनकी बॉडी लॉन्ग सेगमेंटेड, और आप जानते हैं हमेशा कैसा सेगमेंटेशन होगा, एक्सटर्नल सेगमेंटेड होती है और डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में। देखिए ये पूरा पीछे क्या है, ट्रंक, और ये रहा आगे हेड। तो बॉडी में हेड और ट्रंक होते हैं। ईच ट्रंक सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ लेग। देखिए हर एक ट्रंक के सेगमेंट पे क्या लगे हुए हैं, 1 पेयर लेग्स, और इवन लेग्स आर ऑल्सो जॉइंटेड। देखिए जॉइंट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इनके पास लेग्स में, ठीक है। एंड फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजनस क्लॉज। देखिए इनमें से फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, ये एंटीना नहीं देखना, उसके बाद वाले ये वाले लेग्स जो है, जिसको नीचे इसने क्या बोला है, पॉइजनस क्लॉज। इसका मतलब पंजे होते हैं इनके पास, फर्स्ट पेयर जो होते हैं लेग्स वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइजनस है, इसका मतलब ये कार्निवोरस है। सीधा सीधा बोलें कि ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस के पास ही तो पॉइजनस क्लॉज होंगे, क्योंकि पॉइजनस क्लॉज को यूज़ करना है इसे, ठीक है। और बात करते हैं, इनके पास सिंगल पेयर ऑफ एंटीना होता है, 1 पेयर एंटीना दिख रहा है आपको। और ऑसिली मतलब क्या होती है, 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होती है। मैनी लेग्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे लेग्स प्रेजेंट हैं। इनको हम 100 लेगर्स बोला जाता है, इसलिए सेंटीपीड भी बोलते हैं।
रेस्पिरेशन ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है इंसेक्टा की तरह, एक्सक्रीशन मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से होता है इंसेक्टा की तरह, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसका मतलब इनका कोई लार्वा नहीं है। और एक ही एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना ही होगा, वो है स्कोलोपेंड्रा, जिसे बोला जाता है सेंटिपीड। स्कोलोपेंड्रा, सेंटिपीड, कनखजूरा, बहुत सारे इसके नाम हैं अलग अलग रीजन में, लेकिन याद रखें स्कोलोपेंड्रा जो सेंटिपीड है वो है पॉइजनस, क्योंकि इसके फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स से जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, वन पेयर एंटीना होता है, बाकी जनरल कैरेक्टर जो हैं वो हमने बात की है। और बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डिप्लोपोडा की। काइलोपोडा के बाद हम बात करते हैं डिप्लोपोडा। काइलोपोडा और डिप्लोपोडा दोनों जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, काइलोपोडा एंड डिप्लोपोडा दोनों जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप को बोला जाता है मायरियापोडा। क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? मायरियापोडा। थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं बच्चों। मायरियापोडा के अंदर आते हैं काइलोपोडा एंड डिप्लोपोडा। तो चलिए काइलोपोडा की हमने बात की जिसमें आया था सेंटिपीड, स्कोलोपेंड्रा। अब बात करते हैं डिप्लोपोडा की जिसके अंदर आने वाला है जूलस या मिलिपीड। इनकी बॉडी भी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में, लेकिन साथ में इनकी बॉडी में अब हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, इनकी डिवाइड थी बॉडी हेड एंड ट्रंक में। यहाँ पर हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन होगा। डायग्राम देखते हैं। देखिए ये रहा हेड, ये रहा थॉरेक्स और ये रहा पीछे एब्डोमेन। आप बोलेंगे सर कि अब इसके अंदर थॉरेक्स और एब्डोमेन अलग अलग कैसे बोल दिया, जब इसके अंदर पूरा ट्रंक ही बोला था तो इसके अंदर अलग अलग कैसे बोल दिया? तो आप डायग्राम को अच्छे से देखिए बच्चों। अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी एब्डोमिनल सेगमेंट है वहाँ पर 2 पेयर ऑफ लेग्स अराइज हो रहे हैं हर सेगमेंट से, और जहाँ पर थॉरेक्स है वहाँ पर हर एक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग्स अराइज होते हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ लेग्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है और आगे नंबर कम है। तो थॉरेक्स सेगमेंट उनको बोला जाता है जहाँ से 1 पेयर लेग्स अराइज होते हैं, और जहाँ से 2 पेयर लेग्स अराइज होते हैं हर एक सेगमेंट से, वो हो जाते हैं कौन सा? एब्डोमिनल सेगमेंट। तो बॉडी डिवाइड है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में, लेकिन इनके पास कोई भी लेग ऐसे नहीं है जो पॉइजनस हो। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ये कार्निवोरस नहीं होते। ये कैसे होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? हर्बीवोरस होते हैं, ये कार्निवोरस नहीं होते। और बात करते हैं देयर इज ए सिंगल पेयर ऑफ एंटीना। इनके पास भी 1 पेयर एंटीना है, देख सकते हैं डायग्राम में, और सिंपल आई है इनके पास भी, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्ट फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट, पहले थोरेसिक सेगमेंट को छोड़कर, देखिए डायग्राम में, पहले थोरेसिक सेगमेंट को छोड़कर बाकी सभी सेगमेंट से 1 पेयर लेग्स अराइज होते हैं, जबकि हर एक, हाउएवर ईच एब्डोमेन सेगमेंट हैव 2 पेयर ऑफ, जबकि हर एक एब्डोमेन सेगमेंट से 2 पेयर लेग्स अराइज होते हैं। रेस्पिरेशन इनमें भी काइलोपोडा की तरह ट्रैकिया से, एक्सक्रीशन इनमें भी काइलोपोडा की तरह मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से, ठीक है। इनका भी डेवलपमेंट डायरेक्ट था, इनका भी डेवलपमेंट क्या होगा? डायरेक्ट। इनका एग्जाम्पल था स्कोलोपेंड्रा। यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखें क्या हो जाएगा? जुलस, जिसे बोला जाएगा क्या? सेंटिपीड। जुलस क्या होती है बच्चों? सेंटिपीड। तो ये भी एग्जाम्पल याद रखें। तो पहली क्लास की हमने बात की वो थी क्रस्टेशिया, सेकंड क्लास की हमने बात की वो है काइलोपोडा एंड डिप्लोपोडा, थर्ड क्लास। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं वो आ जाएगी हमारी लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम एंड आर्थ्रोपोडा कॉल्ड इंसेक्टा। चलिए इंसेक्टा, जिसे दूसरा नाम क्या बोला जाता है? हेक्सापोडा। नाम से समझ में आता है हेक्सापोडा मतलब इनके पास हाउ मेनी लेग्स आर प्रेजेंट? 3 पेयर लेग्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पेयर लेग्स, जो भी जॉइंटेड है, अनजॉइंटेड है, जॉइंटेड है। तो याद रखें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इसमें आती है। अगर हम बात करें कि आर्थ्रोपोडा में 9 लाख स्पीशीज है, तो अकेले इंसेक्टा में 7,50,000 स्पीशीज इंक्लूड होती है। मतलब अगर हम बात करें कि ये लार्जेस्ट क्लास है एनिमल किंगडम का भी और आर्थ्रोपोडा का भी। बात करते हैं इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच की बॉडी में सबसे पहले तो हो जाएगा हेड वाला रीजन प्रेजेंट होगा। उसके बाद इनके पास होगा थॉरेक्स वाला रीजन, ठीक है। और थॉरेक्स वाले रीजन के बाद इनके पास आएगा थर्ड रीजन भी होगा, जिसको हम बोलेंगे इनका क्या? एब्डोमेन। क्या बोला जाएगा इनका? एब्डोमेन। तो इनकी बॉडी में 3 रीजन है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ये देखिए बॉडी में 3 रीजन हो गए, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हर थॉरेक्सिक सेगमेंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और हर थॉरेसिक सेगमेंट से 1 पेयर लेग्स अराइज होते हैं। हर थॉरेसिक सेगमेंट से हाउ मेनी पेयर? 1 पेयर लेग्स अराइज होते हैं, और ये 1 पेयर लेग्स अराइज कर दिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके थॉरेसिक सेगमेंट में भी सेकंड थॉरेसिक सेगमेंट जो होता है उससे और थर्ड थॉरेसिक सेगमेंट जो होता है उनसे 1 पेयर विंग्स भी अराइज होते हैं। क्या अराइज होते हैं? विंग्स भी अराइज होते हैं। अगर इनसे विंग्स भी अराइज कर दिए जाएं तो अब आपको थोड़ा सा ये डायग्राम
थोड़ा हमने रफली बनाया है, लेकिन फिर भी अब आपको ये डायग्राम जो है वो कॉकरोच जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाएँ इस बात को। तो याद रखें कि इनके पास इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिखा होगा, बात करते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। देयर इज ए पेयर ऑफ एंटीना, वन पेयर एंटीना होंगे। एंटीना हमेशा याद रखें मल्टी सेगमेंटेड एंटीना होंगे। एक एंटीना ये रहा, एक एंटीना ये रहा। इनके पास इसके अलावा प्रेजेंट होगी, इसके अलावा इनके पास होगी कंपाउंड आइज, सिंपल आई भी होगी और कंपाउंड आई भी होगी, ठीक है। तो बहुत रफली मैंने डायग्राम बनाया, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं ऐसा डायग्राम बन चुका है, ठीक है। तो याद रखें कि इनके पास बॉडी डिवाइड होती है हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में। वन पेयर एंटीना होता है, वन पेयर कंपाउंड आइज होती हैं, देख सकते हैं रेड कलर की कंपाउंड आइज। थॉरैक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट, 3 सेगमेंट्स, एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स, एंड यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 पेयर ऑफ विंग्स देख सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीजोथोरेसिक विंग्स विच आर थिक, मीजोथोरेसिक विंग्स ये रहे, ये है मीजोथोरेसिक विंग्स जो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, लेदरी होते हैं। अगर ये थिक और लेदरी हैं तो ये कभी उड़ने में हेल्प करेंगे क्या, नहीं करते हैं। तो याद रखें इनके जो मीजोथोरेसिक विंग्स हैं वो थिक हैं, लेदरी हैं, जो उड़ने में हेल्प नहीं करते, जिनको हम टैगमिना भी कहते हैं और मीजोथोरेसिक विंग्स भी कहते हैं। कई बार हम इनके लिए एलिट्रा वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एलिट्रा, ठीक है। और मेम्ब्रेनस होते हैं, जबकि मेटाथोरेसिक विंग्स, मेटाथोरेसिक विंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और मेम्ब्रेनस जो होते हैं वो उड़ने में हेल्प करते हैं। कुछ इंसेक्ट में विंग्स ही एब्सेंट होते हैं, क्या आप बता सकते हैं उस इंसेक्ट का नाम, लेपिज्मा। लेपिज्मा अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर फिश, क्या बोला जाता है, सिल्वर फिश। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में नाम बोला था, इसे बुकवर्म भी कहते हैं। ये है विंगलेस इंसेक्ट। कैसा इंसेक्ट है, विंगलेस इंसेक्ट। तो एक इंसेक्ट का भी नाम आपको बता दिया गया जो कैसा है, विंगलेस है। वो है आपके कौन सा, वो है लेपिज्मा, जिसको बोला जाता है विंगलेस इंसेक्ट। चलिए ठीक है, और बात करते हैं बच्चों। अब हम इसके अलावा बात करते हैं कि इनके मेंबर्स में ये सारी बात हो गई। अब बात करते हैं एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं। अगर इनके एब्डोमेन को देखा जाए तो एब्डोमेन में सेगमेंट्स का नंबर कितना होगा, 10 सेगमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10 सेगमेंट। तो एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होंगे, 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये कॉकरोच के बारे में थोड़ी सी जनरल बात हो गई। हम कॉकरोच बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम इस डिटेल में सारी स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। तो अभी आप मत सोचिए कि सब बड़ा जल्दी कॉकरोच के बारे में बता दिया सर ने। अभी तो आर्थ्रोपोडा ही चल रहा है बच्चों, उसकी इंसेक्टा क्लास बताई जा रही है, जिसका कॉकरोच देखते हुए हम थोड़ी सी बात डिटेल में देख रहे हैं। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स हैं। रेस्पिरेशन ट्रैकिया से होगा, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होने की वजह से ब्लड को बोला जाता है कलरलेस ब्लड, विच इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हीमोलिम्फ, ठीक है। हार्ट होता है ट्यूबुलर, जो डिवाइडेड होता है चैम्बर्स में। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच, 13 चैम्बर्स, ठीक है। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए है। यूरिक एसिड चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। वैसे तो याद रखें इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट कैसा माना जाएगा, यूरिक एसिड। और अगर किसी भी एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑर्गेनिज्म का यूरिक एसिड है तो उसे कहा जाएगा यूरिकोटैलिक। क्या बोला जाएगा, यूरिकोटैलिक। इसका मतलब इनके मेंबर कैसे हैं, यूरिकोटैलिक। सेक्स सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वा मिल भी सकता है और लार्वा ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर फिश, कॉकरोच, बेड बग, लोकस्ट, टर्माइट, बटरफ्लाई, रेड फ्ली, बीटल्स, वास्प, एफिड्स, एम्फिड नहीं एफिड, ग्लोवम, ये सारे हैं इंसेक्ट्स। मैगट आप समझ जाते हैं हाउस फ्लाई का लार्वा है, ठीक है, जो हम पहले लिस्ट पढ़ चुके हैं वही लिखा है। और एक बात जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी वो है इंसेक्ट में कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, एक्टो हार्मोन और फेरोमोन हार्मोन्स। और ये फेरो हार्मोन्स या एक्टो हार्मोन्स जो हैं वो वॉलेटाइल केमिकल्स हैं जो स्मेल के थ्रू एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक जाते हैं और किस में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर केवल लिखा हुआ है बच्चों, बाकी पूरी बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि इंसेक्ट की बॉडी से कुछ फेरोमोन्स सीक्रेट होते हैं और ये फेरोमोन्स जो होते हैं वो अपनी ही स्पीशीज़ के मेंबर्स को, ठीक है, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। हो सकता है मीटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए सीक्रेट किया जा रहा हो सकता है कि ये फूड की लोकेशन बताने के लिए सीक्रेट किया जा रहा हो सकता है कि किसी डेंजर साइन को एक्सप्लेन करने के लिए सीक्रेट किया जा रहा हो। तो अपनी ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इंसेक्ट जिन वॉलेटाइल केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टो हार्मोन्स और फेरोमोन्स।
सही बात है। तो चलिए अभी हमने बात की क्लास क्रस्टेशिया, उसके बाद हमने बात की क्लास काइलोपोडा, देन डिप्लोपोडा, देन इंसेक्टा जिसको हम हेक्सापोडा भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं एरेक्निडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें, एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी जो होती है उसे बोला जाता है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स की स्टडी के लिए एरेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं। और याद रखें एरेक्निडा में इसका मतलब स्पाइडर आएगा, लेकिन केवल स्पाइडर ही नहीं आएगा, यहाँ पर स्कॉर्पियन भी आएगा। देखते हैं, बात करते हैं। बॉडी डिवाइडेड होती है बिल्कुल क्रस्टेशिया की तरह, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में, मतलब हेड थोरैक्स के साथ फ्यूज हो गया है। इनके सेफेलोथोरैक्स पर सिंपल आई होती है, कंपाउंड आईज नहीं होती। 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होंगे। हाउ मेनी अपेंडेजेस प्रेजेंट इन बॉडी? 6 पेयर अपेंडेजेस होंगे। 1 पेयर चेलिसर्स होंगे, 1 पेयर पेडिपेल्पी होंगे और 4 पेयर लेग्स होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें कि इनकी बॉडी में ये तो रहा इनका सेफेलोथोरैक्स की, अगर हम बात करें तो ये मैंने बना दिया इनका सेफेलोथोरैक्स, हेड फ्यूज हो गया है थोरैक्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बना दिया इनका एब्डोमेन। सेफेलोथोरैक्स के बाद ये बॉडी का ये जो पोर्शन हो गया, ये हो गया इनका क्या? एब्डोमेन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेफेलोथोरैक्स से अराइज होंगे हाउ मेनी लेग्स? सेफेलोथोरैक्स से अराइज होंगे 4 पेयर ऑफ लेग्स। देखिए 4 पेयर लेग्स अराइज कर देते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। ऐसे ही 4 पेयर करना है तो इधर भी करना होगा बच्चों। ये 4 पेयर लेग्स है ना, थोड़ी थोड़ी स्पाइडर बनती हुई दिख रही है बच्चों आपको, ठीक है। 4 पेयर लेग्स। इसके अलावा इनके पास होंगे 1 पेयर चेलिसर्स एंड 1 पेयर पेडिपेल्पी। देखिए चेलिसर्स और पेडिपेल्पी बनाते हैं। देखिएगा चेलिसर्स का अगर फॉर्मेशन किया जाए तो चेलिसर कैसा बनेगा? इनके पास होंगे 1 पेयर चेलिसर्स, 1 पेयर चेलिसर्स, और अंदर की तरफ भी होंगे, उनको हम बोलेंगे 1 पेयर पेडिपेल्पी। क्या बनेंगे अंदर की तरफ? 1 पेयर पेडिपेल्पी बन जाएंगे। तो चलिए अंदर की तरफ ऐसा करते हैं, पेडिपेल्पी बनाते हैं। अंदर की तरफ हो जाएंगे 1 पेयर पेडिपेल्पी। देखिए तो अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसके पास 1 पेयर चेलिसर्स हैं, 1 पेयर पेडिपेल्पी हैं जो फूड को गेन करने में हेल्प करते हैं, जिसके हेल्प से अपने फूड को पकड़ते हैं, और 4 पेयर जॉइंटेड लेग्स हैं। तो 4 पेयर जॉइंटेड लेग्स, 1 पेयर चेलिसर्स, 1 पेयर पेडिपेल्पी, सब मिलाकर क्या हो गया? कुल मिला के इनके पास हो गए 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। लेकिन इंसेक्टा में कैसे थे? 4 पेयर अपेंडेजेस थे, ठीक है। इंसेक्टा में कैसे होते हैं आपको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इंसेक्टा के अंदर हमें देखने को मिलेंगे 4 पेयर jointed appendages, and these 4 pair jointed appendages include, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? 3 पेयर jointed legs। इंसेक्टा में 3 पेयर तो जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तभी तो हम इनको हेक्सापोडा बोलते हैं। और 1 पेयर होता है मल्टी सेगमेंटेड क्या? एंटीना। 1 पेयर हो जाएगा मल्टी सेगमेंटेड एंटीना। और ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी? ऐसे ही अगर हम बात करें एरेक्निड्स की, तो एरेक्निड्स में तो होते हैं हाउ मेनी पेयर? 6 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस। और 6 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस जो होंगे, अगर उनको काउंट करने लगें, उनको देखें कि वो कौन कौन है, तो 6 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस इंक्लूड होंगे 4 पेयर तो जॉइंटेड लेग्स, 4 पेयर जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। 1 पेयर चेलिसर, अभी बोला गया था 1 पेयर चेलिसर्स, ठीक है, चेलिसरेटा से आया चेलिसर्स, ठीक है। एंड 1 पेयर प्रेजेंट होगा इनके पास पेडिपेल्पी, 1 पेयर होगी पेडिपेल्पी। तो 1 पेयर चेलिसर्स, 1 पेयर पेडिपेल्पी एंड 4 पेयर जॉइंटेड लेग्स, सब मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस इन एरेक्निडा एंड 4 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे किसमें बच्चों? इंसेक्टा में। चलिए तो एरेक्निडा में और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बात हो गई। अगली बात की एंटीना इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, ये जनरल फीचर्स में भी आपको बताया गया था। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास बुक लंग्स हैं या ट्रैकिया हैं या दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल से या कॉक्सल ग्लैंड से या दोनों से होता है। डेवलपमेंट जनरली डायरेक्ट होता है। स्पाइडर स्कॉर्पियन का हमें यूजुअली लार्वा देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंट है याद रखें, टिक भी इसमें आते हैं, माइट्स भी इसमें आते हैं। एरेनियस गार्डन स्पाइडर्स में आती है। पैलेमनियस क्या है बच्चों? स्कॉर्पियन। ब्यूथस भी स्कॉर्पियन होता है। पैलेमनियस ब्यूथस दोनों एग्जाम्पल याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंदर आएगा एरेनियस गार्डन स्पाइडर, याद रखें। आर्की एरेना भी होती है स्पाइडर, लैक्टोडेटस भी होती है स्पाइडर। और स्पाइडर की अगर हम बात करें तो स्पाइडर जो है उस
अपने वेब का फॉर्मेशन करती है, एक प्रोटीन या सेक्रेशन सिक्रेट करती है अपनी एब्डोमिनल ग्लैंड से। स्पाइडर की एब्डोमिनल ग्लैंड को हम स्पिनरेट ग्लैंड भी कहते हैं, और ये स्पिनरेट ग्लैंड जो होती है उससे एक प्रोटीन या सेक्रेशन सिक्रेट होता है, और इस प्रोटीन या सेक्रेशन को ही हम बोलते हैं क्या, वेब। और ये वेब जो ये बनाती है ये अपने एग्स देने के लिए बनाती है। बच्चों, प्रोटीनियस होने का मतलब ये नहीं कि आज घर पे जाकर आप अपने सारे वेब्स को खा जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये याद रखें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है स्पाइडर वेब जो है, लेकिन याद रखें स्पाइडर वेब इज ए प्रोटीनियस सिक्रेशन ऑफ द एब्डोमिनल ग्लैंड, एंड दीज एब्डोमिनल ग्लैंड प्रेजेंट इन स्पाइडर्स इज कॉल्ड स्पिनरेट ग्लैंड। एरेक्निडा की बात करने के साथ हमने कौन कौन सी बात की, हमने क्रेस्टेशिया की बात की, हमने काइलोपोडा की बात की, डिप्लोपोडा की बात की, इंसेक्टा की बात की। तो चलिए दो छोटी छोटी और बात कर लेते हैं, ओनाइकोफोरा एंड मीरोस्टोमेटा, दोनों को मिलाकर एक बात करते हैं। एरेक्निडा की बात की और लास्ट दो और बच जाते हैं, वो हम बात करते हैं 2 more क्लासेस इन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, और ये 2 क्लासेस और कौन कौन सी हैं, ओनाइकोफोरा एंड मीरोस्टोमेटा। पेरिपेटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ओनाइकोफोरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन याद रखें कि पेरिपेटस जो होता है उसके पास कैरेक्टर एनेलिडा के भी हैं और ऑर्थ्रोपोडा के भी हैं, इसलिए पेरिपेटस को बोला जाता है, पेरिपेटस में एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के दोनों के कैरेक्टर हैं, इसलिए पेरिपेटस को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। यहां पर लिखते हैं पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक है, कौन है कनेक्टिंग लिंक इन दोनों का, पेरिपेटस। और बात करते हैं एक और ऑर्गेनिज्म की, हम बात करते हैं वो है हमारा लिमुलस। लिमुलस के बारे में देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ना पढ़े, आप इसकी जगह पढ़े लिमुलस। क्या वर्ड पढ़े, लिमुलस। लिमुलस जिसको हम किंग क्रैब या हॉर्सशू क्रैब भी कहते हैं, लिमुलस को हम क्या बोलते हैं, किंग क्रैब या हॉर्सशू क्रैब, इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास मीरोस्टोमेटा जो रेस्पिरेशन करता है बुक गिल्स से। ये मरीन वाटर में मिलता है, मैं आपको जनरल फीचर में बता चुका था कि मरीन वाटर में मिलने वाला आर्थ्रोपोड लिमुलस जो क्या है, किंग क्रैब है, हॉर्सशू क्रैब है, मीरोस्टोमेटा क्लास को बिलोंग करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि किंग क्रैब इज ए लिविंग फॉसिल। क्या एक लिविंग फॉसिल की डेफिनेशन आप लोगों को पता है? तो चलिए ऐसा करता हूँ, मैं आपको एक लिविंग फॉसिल की डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल कई कन्फ्यूजन होता है, कई बार नाम आता है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल की डेफिनेशन याद रखें, लिविंग फॉसिल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग फॉसिल क्या होता है, लिविंग फॉसिल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो लिविंग फॉसिल बोल रहे हैं, इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एंशियंट ऑरिजिन। कौन से ऑरिजिन का, एंशियंट ऑरिजिन, एंड हैव मैनी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। इसका मतलब एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बहुत पुराना ऑरिजिन है, इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एंशिएंट ऑरिजिन एंड मैनी प्रिमिटिव कैरेक्टर। इसका मतलब सीधी सीधी बात ये आती है, ऐसा एनिमल जिसका इवोल्यूशन बहुत स्लो हो। जिसका इवोल्यूशन कैसा हो बच्चों, बहुत स्लो हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ जिसका इवोल्यूशन हुआ ही ना हो। जिसका इवोल्यूशन बहुत स्लो हो, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ जिसका इवोल्यूशन ही ना हुआ हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, जिसका इवोल्यूशन नहीं हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आज भी मिलता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत पहले भी मिला करता था, जिसका ओरिजिन बहुत पुराना है, और अगर हम आज मिलने वाले ऑर्गेनिज्म को इस पुराने ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करें तो हमें ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन बहुत स्लो हुआ है या हुआ ही नहीं है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज़ करते हैं लिविंग फॉसिल। तो याद रखें, आपका लिमुलस जो मीरोस्टोमेटा क्लास को बिलोंग करता है, जिसके पास बुक गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो एक लिविंग फॉसिल है। आगे डेफिनेशन भी लिखिए, लिविंग फॉसिल इज ए लिविंग एनिमल ऑफ एंशिएंट ऑरिजिन विद मैनी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स।
आगे बात करते हैं, ये हो जाता है आपके आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। आपको क्या क्या बताया गया, वापस बात करते हैं। हमने सबसे पहले एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात की, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में तो इसके जनरल फीचर्स की बात की, लेकिन इस लेक्चर में हम कुछ और जनरल फीचर की, जैसे स्पेशल फीचर में मेटामॉर्फोसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के मेटामॉर्फोसिस देखने को मिले, जिसमें पोरोमेटाबोलस जो कॉकरोच में होता है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें। फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात की, हमें पहली क्लास देखने को मिली क्रस्टेशिया। सेकंड क्लास की हमने बात की वो है काइलोपोडा, जिसमें आता है स्कोलोपेंड्रा। थर्ड क्लास की हमने बात की जिसके अंदर आता है जुलस या मिलीपेड। नेक्स्ट क्लास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और लार्जेस्ट क्लास भी है आर्थ्रोपोडा की भी और इवन एनिमल किंगडम की भी, उसकी बात की वो थी इंसेक्टा। इंसेक्टा में हमने कॉकरोच के बारे में और बाकी सभी इंसेक्ट के बारे में भी बात की। उसके बाद हमने बात की नेक्स्ट क्लास की जिसका नाम है एरेक्निडा, और एरेक्निडा क्लास के अंदर हमने स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन की बात की और काफ़ी आपको अपेंडिजेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए गए। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म की बात की जो ओनाइकोफोरा और मीरोस्टोमेटा क्लास को बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म पेरिपेटस एंड अनदर इज कॉल्ड लिम्बुलस। ठीक है, करेक्शन पे ध्यान दें इधर वाली जगह पे। और उसके अलावा हमने चलिए यहाँ तक की बात कर ली है। लिविंग फॉसिल आपको बता दिया गया है क्या है लिविंग फॉसिल सारी बात। तो क्या अब हम आर्थ्रोपोडा की 2 लेक्चर के बाद पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वेट किस चीज़ का करना, चलिए करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड, वो है आर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कैरेक्टराइज्ड बाय बोला गया, इसका मतलब ऐसे कैरेक्टर को बताना है जो आर्थ्रोपोडा में हो और केवल आर्थ्रोपोडा में ही हो, या फिर वो उसे अलग करता हो किसी और फाइलम से। देखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही शुरू हो गए मेंबर। एस्केहेल्मिन्थेस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एनेलिडा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और आर्थ्रोपोडा और उसके आगे वाले भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बायलेटरल सिमेट्री भी प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो गई, कोई नया तो है नहीं, लेकिन आर्थ्रोपोडा में है। एब्डोमिनल अपेंडेजेस, एब्डोमिनल अपेंडेजेस नहीं, अपेंडेजेस तो यहाँ पर थोरेसिक थे, थोरेक्स से अपेंडेजेस अराइज हो रहे थे। बायलेटरल सिमेट्री होगी, सही है। पेयर ऑफ विंग्स, ये भी सही है। एसिलोमेट नहीं, ये तो गलत हो गया, यहाँ तो शाइजोसिलोम होती है बच्चों। और रेडियल सिमेट्री नहीं, बायलैटरल सिमेट्री होती है। एक्सोस्केलेटन, ये बात तो सही लगती है, हमें पता है कि इनके पास कैसा एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना है? काइटिन का बना हुआ है। मेटामेरिक सेगमेंटेड है, एंड यू नो दैट मेटामेरिक सेगमेंटेशन में इनके पास कैसा सेगमेंटेशन है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। और जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, अभी तो बात की थी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस जो होते हैं, उन जॉइंटेड अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो इंसेक्टा में 4 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं और एरेक्निडा में 6 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस भी हैं। इसका मतलब हमें ये बात क्लियर हो गई है कि इसका आंसर जो है वो होना चाहिए 4th। ये कैरेक्टराइज्ड बाय मेन कैरेक्टर हैं आर्थ्रोपोडा के। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आर्थ्रोपोडा का। व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म एंड कॉकरोच? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अर्थवर्म और कॉकरोच क्या नेफ्रिडिया दोनों में कॉमन है? नहीं, नेफ्रिडिया इज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म। क्यूटिकल, क्यूटिकल इज ए आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओनली अर्थवर्म। मैलपिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन ओनली कॉकरोच। सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अच्छे से याद रखें कि सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, हमारी नर्व कॉर्ड जो है वो क्या है? सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इनके पास नर्व कॉर्ड जो है वो कैसी है? सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। और सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमें एनेलिडा के मेंबर में भी देखने को मिलती है, और सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमें आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में भी देखने को मिलती है। तो ये वो कैरेक्टर है जो एनेलिडा आर्थ्रोपोडा दोनों में कॉमन है। और जो मैंने लिखा है बच्चों उसके आगे मैं कितने स्टार लगा रहा हूँ? 5 स्टार। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इवन एनसीईआरटी में गिवन है एनालिड्स के अंदर नर्वस सिस्टम डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। वहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि हम यहाँ पर कंपेयर करते हुए बात कर सकें। तो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के मेंबर में नर्व कॉर्ड होती है और वो होती है सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इवन आप ये भी याद रखें कि वो कैसी होती है? सिंगल या डबल? इनके पास होती है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। हमसे बिल्कुल अपोजिट, हमारी है सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इनकी है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। एनालिडा में भी और आर्थ्रोपोडा में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 4th। तो आपको जितनी भी डिटेल बताई गई आर्थ्रोपोडा की लास्ट लेक्चर में और इस वाले लेक्चर में, आई थिंक इससे आपके आर्थ्रोपोडा के किसी भी मॉड्यूल का, कहीं का भी, कैसा भी, किसी भी बुकलेट का क्वेश्चन करें आपसे इजीली हो जाना चाहिए। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ATP के वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।